एक ऐसे घराने की कहानी जिस पर पुरस्कार मौत का साया मंडला रहा था। आजर, रतन कुमार, बरकत अली, एक शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप। हालात की गर्दिश ने उसे एक जोगी के हाथों कठपुतली बना दिया था। जोगी जो हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन शैतानी कुव्वतों का मालिक था, वो अनमोल शय क्या थी जिसने जोगी को भी दीवाना बना दिया था। कुफ्र और ईमान के दरमियान जन्म लेने वाली एक पुरस्कार कहानी। वो काली ताकतों के नशे में चूर बलवान बनने चला था। उसने मौत को सामने देखकर अपना दीन और ईमान जोगी के हाथ बेच दिया था। नंगा मलंग कौन था, कहां से आया, महान बनने की ख्वाहिश उसे ले डूबी थी। अगर आपने इस कहानी को शुरू से नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में इस कहानी की पहली किस्त का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए चलते हैं कहानी की अगली किस्त की तरफ। सीताराम को यूं बैठे बैठे देखकर मुझे उलझन होने लगी। रघुवीर और राम अवतार किस तरह आए और किस तरह गायब हो गए, ये एक अलग कहानी थी। लेकिन मैं दुर्गा की वजह से सीताराम से खाइफ था। उसने मुझे विष्णु महाराज के जाप का मशवरा देकर महान शक्तियों का मालिक बना दिया था। उसकी मर्जी शामिल न होती तो मैं शायद इतनी आसानी से इस जाप को मुकम्मल ना कर सकता। सीताराम ने भी यही कहा था कि विष्णु महाराज का जाप करना आम पंडित पुजारियों के बस की बात नहीं है। इसमें जान जाने का खतरा भी लाहक होता है। लेकिन मैंने दुर्गा के इशारे पर बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल कर ली थी। मगर मजबूरी ये थी कि मैं इन कुव्वतों को जोगी सीताराम के खिलाफ ज्यादा शिद्दत से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मौत सर पर मंडला रही हो, खतरात बढ़ रहे हों, इंसान के हाथ अपने दिफा के लिए मोहलिक हथियार मौजूद हो, लेकिन वो उसे इस्तेमाल ना कर सके, इससे ज्यादा बेबसी क्या हो सकती है। मैं भी उस वक्त कुछ ऐसी ही सिचुएशन से दो चार था। मेरे दिल में यह ख्याल सर उभार रहा था कि बुजुर्ग ने दादा जान के ईमा पर मेरी फर्जी कहानी को निभाने की खातिर मेरी मदद की होगी। दुर्गा भी गाफिल नहीं रही होगी। हो सकता है वो नेक बुजुर्ग के मुकाबले पर आने से कतरा गई हो, लेकिन उसने कहा था कि सीताराम उसका पुराना सेवक है। वो सीताराम को न सिर्फ हालात की असल नौयत से आगाह कर सकती थी, बल्कि बुजुर्ग के मुकाबले पर उसकी मदद भी कर सकती थी। लेकिन मैं दरमियान में पिस कर रह जाता। मेरे जहन में ख्यालों का हुजूम ठाटे मार रहा था। मैं मुख्तलिफ नताइज पर गौर कर रहा था जब अचानक बुजुर्ग का कहा हुआ एक जुमला मेरे जहन में सदाए बाज़गश्त बनकर गूंजने लगा। उसने एक मौके पर कहा था, ना आकिबत अंदेश अकल के अंधे, तो कैसा मुसलमान है जो खुदा के मुकाबले में एक काफिर से खौफजदा हो रहा है। बदकिरदार, अगर थोड़ी सी भी हया बाकी रह गई हो तो जाकर कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जिंदगी बचाने की खातिर सीताराम से समझौता करके यकीनन बुज़दिली का सबूत दिया था। आजमाइश की वो घड़ियां सख्त और अजियतनाक जरूर थीं, बेकसूर होने के बावजूद मेरे ऊपर जुल्म तोड़े जा रहे थे, मेरी खाल उधेड़ी जा रही थी, मौत के मुंह में धकेलने की खातिर हौलनाक मंसूबे बनाए जा रहे थे। वक्त की सितम ज़रीफी ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। अगर मैंने उस वक्त ईमानदारी और अपने उसूलों का दामन ना छोड़ा होता, अपने मजहब और दीन और ईमान पर साबित कदम रहता, तो इस इम्तिहान में जरूर कामयाब हो जाता। मैंने हवाले खुदा के लेकिन मैंने सख्तियों से घबरा कर मौत से बचने की खातिर जिंदगी का सौदा कर लिया, जो अब मुझे महंगा पड़ रहा था। मैंने नजरें घुमाकर सीताराम की तरफ देखा। वो अभी तक आंखें बंद किए थोड़ी सीने से टिकाए किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रहा था। उसके होंठ बदस्तूर तेज तेज हरकत कर रहे थे। मैंने दिल कड़ा करके एक फैसला कर लिया, आइंदा मैं सीताराम के मुकाबले में घुटने नहीं टेकूंगा। दुर्गा ने सिर्फ यही बंदिश लगाई थी कि मैं सीताराम को सफाए हस्ती से मिटाने का ख्याल कभी दिल में ना लाऊं।
लेकिन ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की थी कि मैं उसके सामने अपनी ताकत का मुजाहरा ना कर सकूं। मैं अभी मुस्तकबिल के बारे में एक ठोस लाए अमल तय कर रहा था जब सीताराम ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं। वो किसी जख्मी सांप की तरह बार बार बल खा रहा था। उसकी जाहिरी कैफियत बता रही थी कि वो कोई आखिरी नतीजा अखज़ करने के मराहिल से गुजर रहा है। उसने अपने मंतर के जोर से कुछ कड़ियां ऐसी जरूर तलाश कर ली थी जो तरतीब पा जाती तो शायद वो सूरत हाल की तह तक पहुंच जाता। मैंने उसे रात से भटकाने की कोशिश की। गुरु, मेरा ख्याल है तुम फिलहाल पंडित रामकिशन के ध्यान को जहन से निकाल दो। सीताराम ने मेरी बात सुनकर तेज नजरों से मेरी सिमत घूरा, होंठ चबाते हुए बोला, तू मुझे दुश्मन की तरफ से आंखें मूंद लेने का मशवरा दे रहा है? बात समझने की कोशिश करो गुरु। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात बनाई। जब तुमको विश्वास है कि रामकिशन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता तो क्यों व्याकुल हो रहे हो? उसके 2 आदमी तुमसे डरकर भाग गए। क्या ये तुम्हारी शक्ति का कमाल नहीं था? क्या तू बताने की कोशिश कर रहा है? रामकिशन धरती पर जहां भी हुआ हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैंने पुरजोश लहजा इख्तियार किया। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर चिंता किस बात की है? सीताराम ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरों से मेरे दिल की गहराइयों में उतरने की कोशिश करने लगा। मुझे यकीन था वो विष्णु महाराज के जाप के बारे में नहीं जान सकेगा। चुनाचे मैंने इत्मीनान से कहा, हम 2 हैं, 1 और 1 11 समझ लो। रामकिशन कब तक इधर उधर मुंह छुपाता फिरेगा? जब भी हमारे हाथ लग गया हम उसका अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देंगे। परंतु एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? उसने मुझे सपाट नजरों से घूरा। तुम्हें रामकिशन का खाता पहले बंद करना है या उस चीज की तलाश करनी है जिस कारण तुमने इतने पापड़ बेले हैं? क्या जानने की कोशिश कर रहा है? सीताराम ने चौंक कर मुझे वजाहत तलब नजरों से देखा। मुझे खुशी हुई। मेरे अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर ठीक निशाने पर लगा था। मैंने लोहा गर्म देखकर एक और जर्ब लगाई। अब तो कबूल कर लो कि तुमने जिस अनमोल रतन की तलाश की है वो भी रामकिशन के कब्जे में है। बालक, उसने गुस्से से जवाब दिया, गुरु को टटोलने की खातिर कबड्डी खेल रहा है, चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर कोई और बात कर लो। मैंने पैंतरा बदलकर बेरुखी का मुजाहरा किया। तुमको अगर अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं आ सका तो मैं क्या कर सकता हूँ? जोगी सीताराम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर मुझे टिकटिकी बांधे घूरता रहा, फिर बोला, तूने भी अभी तक सच्चे मन से मुझे गुरु नहीं माना। मैं समझा नहीं। मैंने मसनूई जहानत का इजहार किया। क्या तुम्हारे मन में मेरी तरफ से अभी तक कोई मैल बाकी है? नहीं बालक, नहीं, उसने संजीदगी से कहा। जिस दिन मेरे दिल में मैल आ गया उस दिन तुझे धरती पर कहीं कदम जमाने की जगह नहीं मिलेगी। पर अंधेरे के जो बादल बार बार मेरी नजरों के सामने मंडलाने लगते हैं उसका कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। अंधेरे के बादल? मैंने अनजान बनने की कोशिश की। क्या रामकिशन तुम्हारा रास्ता खोटा करने की, ज्यादा चंड बनने की कोशिश मत कर। वो कसमसाने लगा। मैं उस हरामी की नहीं, तेरी बात कर रहा हूँ। जब तक गुत्थी नहीं सुलझेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा, समझ गया? मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद अभी तक दिनों के हिसाब किताब में उलझे हुए हो। हाँ, वो मुझे घूरने लगा। जोगी सीताराम का हिसाब कभी गलत नहीं हो सकता। मेरी वापसी पर तेरा मंडल से गायब होना वो मेरी नजरों का धोखा नहीं हो सकता। कोई ना कोई बात है जो तू मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये तुम ठीक कह रहे हो गुरु। मैंने संजीदगी से उसका मजाक उड़ाया। तुम जो मन के भेद में झांक कर देख लेते हो
जिसने मुझे अपनी महान शक्ति के जोर से सीधे रास्ते से भटका दिया, मुझे धर्म तब्दील करने पर मजबूर कर दिया, पाप के दलदल में फंसा दिया। बस मूर्ख, चुप हो जा। उसने बल खाकर कदरे दुरुस्त लहजे में जवाब दिया, मैं तुझे कुंदन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू शिकायतों की पोथी खोलकर बैठ गया। भविष्य के लिखे को मिटाने की कोशिश मत कर, नहीं तो और किसी जंजाल में फंस जाएगा। सुन रहा है मेरी बात? अगर सच्चे मन से मुझे गुरु माना है तो फिर गुरु की आज्ञा का पालन करना भी सीख ले। जो बीत गई सो बीत गई, जो कल आने वाली है उस पे नजर जमाए रख। यही देवी देवताओं की इच्छा है, इसी में तेरी मुक्ति भी है। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं और तुम मुझ पर शुभा करते रहो। वाह गुरु वाह। मैंने शिकायती अंदाज तैयार किया। काली का जाप करने के लिए मेरे मन में भूल कर भी कोई ध्यान नहीं आया था। तुम ही ने मुझे शक्ति प्राप्त करने का भाषण दिया था और अब तुम अंधेरे में बादल मंडलाने की बातें करते हो। मुझे बरवक्त सूझ गई। मैंने पहलू बदलकर अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। क्या ये नहीं हो सकता काली को मेरी भक्ति ज्यादा पसंद आ गई हो? उसने तुम्हारी नजरों में मेरी अहमियत बढ़ाने की खातिर मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नजरों से ओझल कर दिया हो। इसमें मेरा दोष कहाँ से आ गया? मेरी अदाकारी बेमिसाल थी। सीताराम लाजवाब होकर बगले झांकने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसके चेहरे और नजरों के तासुरात बता रहे थे कि वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हुआ था। मैंने ज्यादा जोर देने की कोशिश भी नहीं की। मुझे बहरहाल इस बात की खुशी थी कि वो राम अवतार और रघुवीर के सिलसिले में कोई हतमी नतीजा अखज नहीं कर सका। खुद मैं भी इस ज़िम्न में कोई आखिरी फैसला नहीं कर सका था। इलाहाबाद आने तक हमारे दरमियान कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई। मैंने एक दो बार दबी दबी जबान में उस कीमती शय के बारे में उसे कुरेदने की कोशिश की, लेकिन सीताराम बड़ा घाघ था। बड़ी खूबसूरती से हर बात को टाल देता था। इलाहाबाद में सीताराम ने किसी मंदिर में ठहरने के बजाय एक ऐसी धर्मशाला का इंतखाब किया जिसका मालिक उसका पुराना वाकिफ था और खास मद्दाहों में से था। उसने हमारी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने सिर्फ 3-3.5 घंटे आराम किया तो शहर जाने के लिए धर्मशाला से निकल गया। सामने से एक लंबा तड़ंगा पुजारी आ गया। मैंने महसूस किया सीताराम उस पुजारी को देखकर किसी खतरनाक नाग की तरह बल खाने लगा। उसका नाम पुजारी पन्नालाल था। अब की बहुत दिनों बाद नजर आए जोगी महाराज। पन्नालाल के लहजे में हल्के से तंज की आमेजिश थी। कोई खास काम याद आ गया या पंडित रामकिशन को खोजने आए हो? रामकिशन के हवाले ने जलती पर तेल का काम किया। सीताराम का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। क्या रामकिशन भी आजकल इलाहाबाद ही में है? उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाते हुए सरसराते लहजे में दरियाफ्त किया। हाँ, पन्नालाल ने मायनी खेज मुस्कुराहट से जवाब दिया। गणेश देवता के पुराने मंदिर में पंडित करमचंद के साथ ठहरा है। और तुम जानते होंगे करमचंद ने अदिति देवी का कठिन जाप करने के बाद जो महान शक्ति हासिल कर ली है वो किसी और पंडित या पुजारी को हासिल नहीं है। तुम इधर क्या करते फिर रहे हो? सीताराम ने गुफ्तगू का रुख बदल दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था पंडित करमचंद और अदिति देवी का नाम सुनने के बाद उसके चेहरे पर कई रंग उभर कर गडमिड होने लगे थे। वो कुछ बेचैन सा हो गया था। एक जरूरी काम से जा रहा था। दूर से तुम्हारे दर्शन हुए तो प्रणाम करने चला आया। पन्नालाल ने हस्बे मामूल मायनी खेज अंदाज में कहा। मेरे लिए कोई काम हो तो हुक्म कर दो, सेवक तुम्हारी सेवा करके खुश होगा। मैं इस समय जल्दी में हूँ, फिर कभी मुलाकात हुई तो तुम्हें भी सेवा का मौका अवश्य दूंगा। सीताराम ने सीना तान कर कहा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। ये पन्नालाल कौन है? मैंने पूछा। मुझे उसकी बातें कुछ भली नहीं लगी।
ये भी हरामी उसी का मित्र है। सीताराम ने जले कटे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी और रामकृष्ण की अनबन का असल कारण क्या है? मैंने उसे टटोलने की कोशिश की। अभी कल की बात है जब यही पन्नालाल मेरे चरणों में बैठा गुरु गुरु की रट लगाया करता था। सीताराम ने बड़ी खूबसूरती से मेरी बात टाल दी। मैंने उसकी भक्ति स्वीकार करने के बजाय धुतकार दिया, तो अब जली कटी बोलता रहता है। मैं तुम्हारी वजह से खामोश था गुरु, वरना मन में आई थी कि पन्नालाल से दो दो हाथ कर लूं। मैंने उसे सुनाने की खातिर मुंह बनाकर कहा, जिस अंदाज में वो तुमसे बातें कर रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बिना मुझसे पूछे किसी से उलझने की भूल मत करना बालक। सीताराम ने मुझे संजीदगी से ताकीद की। हमें यहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। गुरु, मैंने दबी जबान में पूछा, क्या अदिति देवी का जाप विष्णु महाराज के जाप से ज्यादा कठिन होता है? हाँ, उसने खला में घूरते हुए जवाब दिया। मैं पंडित करमचंद को भी जानता हूँ, वो धुन का बड़ा पक्का और कट्टर पंडित है। एक बात पूछूं महाराज? मैंने कुछ सोचकर दबी जबान में सवाल किया। रामकिशन और तुम्हारे सिलसिले में करमचंद तुम्हारा साथ देगा या? मैं पूरे विश्वास से कुछ नहीं कह सकता, परंतु मैं नहीं समझता कि करमचंद हमारे दरमियान आने की भूल करेगा। अदिति देवी का जाप करने वाले को बहुत सोच विचार करके कोई कदम उठाना पड़ता है। एक जरा भूल हो जाए तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। मुझे इस बात का मुतलक इल्म नहीं था कि पंडित सीताराम के बाजुओं में कितनी कुव्वत है। उसने देवी देवताओं के लिए कौन कौन से जाप कर रखे हैं, लेकिन मैंने उसकी शैतानी कुव्वतों के जो खेल तमाशे देख रखे थे, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसने अजीम ताकत के हुसूल की खातिर कुछ कम पापड़ नहीं बेले होंगे। एक बार मेरे जहन में यह ख्याल उभरा था कि उससे दरियाफ्त कर लूं, लेकिन मैंने इस इरादे को तर्क कर दिया। वो मेरी तरफ से पहले ही मशकूक था। मेरे कुरेदने से मजीद भड़क सकता था। धर्मशाला से निकलकर वो काली के एक पुराने मंदिर की तरफ गया, जो शहर से खासी दूर था। वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मंदिर की हालत देखकर भी ऐसा लगता था जैसे भूले भटके ही कोई पंडित पुजारी इधर का रुख करता होगा। मंदिर के अतराफ खुरदरो झाड़ियां नजर आ रही थी। दरमियान में बामुश्किल इतनी जगह थी कि एक आदमी बचता बचाता मंदिर तक पहुंच सकता था। मंदिर के करीब पहुंचकर सीताराम रुक गया। उसकी आंखें मंदिर के जंगालूद कलश पर जमी थी। यहाँ क्या लेने आए हो गुरु? मैंने दबी जबान में पूछा। जवाब में सीताराम ने मुझे इशारे से चुप रहने की ताकीद की। फिर वो आहिस्ता से झुककर जमीन पर औंधा लेट गया। मैं हैरत से उसकी एक एक हरकत का जायजा लेता रहा। खासी देर तक वो झाड़ियों में लेटा कुछ सूंघता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास जड़ी बूटी की तलाश हो। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी मुसल्लत थी। होंठ तेजी से किसी मंत्र का विर्त कर रहे थे। फिर अचानक वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहों में उभरने वाली चमक इस बात की गमाजी कर रही थी कि उसे जिस चीज की तलाश थी वो उसे नजर आ गई थी। मेरी नजरें भी इधर उधर भटकने लगी, लेकिन मुझे ऐसी कोई शय नजर नहीं आई जिसमें उसकी कैफियत का अंदाजा लगा सकता। सीताराम ने एक टांग जमीन से उठा ली, फिर किसी अजीब जबान में कुछ बुदबुदाने लगा। उसके साथ ही उसका सीधा हाथ भी फिजा में बुलंद होकर दायरे की शक्ल में गर्दिश करने लगा। वो एक टांग पर खड़ा किसी जंतर के बोल रवानी से पढ़ने में मसरूफ था। उसकी नजरें मंदिर पर मरकूज थीं। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। मुझे हौल आने लगे। मेरे जहन में कई सवाल उभर रहे थे, लेकिन मैंने सख्ती से अपनी जबान बंद कर रखी थी। मैं सीताराम को घूरता रहा। फिर उस वक्त मैं खौफ से उछलकर 2 कदम पीछे हो गया।
जब मैंने एक गहरे सिया रंग के सांप को मंदिर से निकलकर झाड़ियों पर सरसराते देखा। उसका रुख जोगी सीताराम ही की तरफ था। वो बार बार अपना फन उठाकर खतरनाक अंदाज में अपनी जबान लपलपाने लगता, फिर दोबारा गुस्से की कैफियत में बल खाता आगे बढ़ने लगा। मुझे सांप की कोई खास पहचान नहीं है, मगर मेरा अंदाजा था वो कोई खतरनाक किस्म का कोबरा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, लेकिन जोगी की कैफियत में कोई फर्क नहीं आया। वो बदस्तूर एक टांग पर खड़ा अपना अमल करता रहा। उसकी नजरें मंदिर के बजाय सियानाथ पर मरकूज थी। उसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया था। उसकी आवाज बतदरीज बुलंद होती रही। मैं दूर खड़ा हालात का जायजा लेता रहा। फिर उस वक्त मेरी हालत गैर होने लगी जब मैंने सांप को सीताराम के करीब रुककर अपना कद बुलंद करते देखा। इन दोनों के दरमियान बमुश्किल 2 फीट का फासला रह गया था। धूप में सांप का रंग चमक रहा था। जमीन से बुलंदी के बाद वो फन काढ़ कर फिजा में लहराने लगा। उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। जोगी अपनी जगह डटा खड़ा मंत्र पढ़ता रहा। सियानाथ कई बार उसे डसने की खातिर फन मार चुका था, लेकिन मुझे हैरत थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। शायद जोगी के मंत्र के बैर दरमियान में हायल हुए थे। मौत और जिंदगी का वो भयानक और जिस्म के रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक खेल कई मिनट जारी रहा। सांप गजबनाक होता रहा, लेकिन अभी तक जोगी को डसने की कोशिश में नाकाम ही रहा था। फिर जो मंजर मेरी नजरों ने देखा वो आप शायद उस पर मुश्किल ही से यकीन करेंगे। सीताराम ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक सीधा हाथ बढ़ाकर सांप के फन को पूरी शिद्दत से दबोच कर अपनी तरफ घसीटा, फिर मुंह में डालकर दांतों से कुचलने लगा। सांप ने अपनी बाकी जिस्म सीताराम के जिस्म के गिर्द लपेट दिया। दोनों के दरमियान खौफनाक कशमकश जारी थी, लेकिन सीताराम ने सांप के सर को चबा डाला। उसके मुंह की हरकत बता रही थी जैसे वो कोई मरगूब और मनपसंद ग़िज़ा खा रहा हो। मुझे उबकाई आनी शुरू हो गई। सांप का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बल ढीले करने लगा। सीताराम ने उसका सर चबाने के बाद किसी हकीर कीड़े की तरह उसके बेजान जिस्म को झाड़ियों पर उछाल दिया और दीवाना वार नाचने लगा। उसकी खुशी काबिले दीद थी। वो दीवानों की तरह नाच रहा था। मैं सहरज़दा होकर अपनी जगह बुत बना खड़ा रहा। मैंने जिंदगी में इतना खतरनाक और हौलनाक खेल कभी नहीं देखा था। मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े थे। मौत और जिंदगी के इस भयानक नाटक ने मुझे गुंग कर दिया था। मैं फटी फटी निगाहों से जोगी सीताराम को देखता रहा, जो पागलों की तरह नाच रहा था। बड़ी देर तक वो अपनी कामयाबी का अकेले जश्न मनाता रहा। फिर उसकी हालत मामूल पर आने लगी। वो मेरे करीब आया तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों की दोनों पुतलियों में वही सियानाक फन काढ़े लहरा रहा हो। ये सब क्या था गुरु? मैंने कपकपाती आवाज में दरियाफ्त किया। आज जोगी की एक और इच्छा पूरी हो गई, उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मुझे विश्वास था कि वो मुझे निराश नहीं करेगी, लेकिन मैंने कुछ कहना चाहा। सीताराम मेरी बात काट कर बोला, तेरा गुरु और बलवान हो गया बालक, सब उसी की कृपा है। सीताराम खुशी में नारे बुलंद करने लगा। मेरी अक्ल खप्त हो गई। मैंने होशो हवास में खुली आंखों से जो खौफनाक मंजर देखा था, अगर आप ख्वाब में भी उसे देखते तो शायद दहशत से आपके दिल की धड़कनें रुक जाती। वो सब कुछ नाकाबिले यकीन था, लेकिन मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ। गुरु, मैंने खुद पर काबू पाते हुए हैरत से पूछा, क्या वो सांप जहरीला नहीं था?
नाग देवता की शान में ऐसे शब्द निकाल रहा है मूर्ख। उसने संजीदगी से जवाब दिया, तू नहीं जानता कि मैंने आज देवी की कृपा से क्या शक्ति पाली है। मैं समझा नहीं। एक बात का वचन दे, तूने जो देखा है इसका जिक्र कभी जबान पर नहीं लाएगा। मैं वचन देता हूँ। मैंने सहरज़दा अंदाज में इकरार कर लिया। मैंने जिस देवता की शक्ति अपने शरीर में उतार ली है वो शीशनाग था। सीताराम ने अपने गलीज होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा, बड़े बड़े सन्यासी और पंडित पुजारी भी जंगलों में भटक भटक कर जान दे देते हैं, लेकिन शीशनाग नहीं मिलता। मिल भी जाता है तो वो उसे काबू नहीं कर पाते। नाग देवता का जहर उनके शरीर को गलाकर भूसा कर देता है। सब देवी की कृपा है। उसका दिया ना हो तो मनुष्य सपनों में भी वो नहीं सोच सकता जो मैंने कर दिखाया। क्या कोई दूसरी शक्ति तुमसे पंजा नहीं लड़ा सकती? समय आने दे बालक, फिर देखना। परंतु अभी विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस धरती पर ऐसे ऐसे बलवान भी मौजूद हैं जो आंख उठाकर देख लें तो हरा भरा दरख्त भी पल भर में जलकर राख हो जाता है। फूंक मार दें तो पहाड़ राई की तरह उड़ने लगे। परंतु अभी इन बातों को नहीं समझ सकेगा। अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैंने दबी जबान में पूछा। अब जोगी की दिली ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। वो ठोस आवाज में बड़े एतमाद से बोला, कोई शक्ति अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मैं उस अनमोल रतन को पा लूंगा जिसका सपना मैं बरसों से देख रहा था। और उसी शय को पाने की खातिर तुमने मेरा इंतखाब किया था। हाँ, तेरे सिवा इस धरती पर कोई दूसरा उसे नहीं पा सकता। अभी वो चीज किसके पास है? मैंने पूछा। धीरज रख, जब समय आएगा तो तू भी सब जान लेगा। तुम्हारी गुत्थी मेरी समझ में नहीं आती गुरु। मैं कदरे उलझ गया। कोई ना कोई तो होगा जो इस कीमती शय का मालिक होगा। उसका मालिक इस दुनिया से परलोक सधार गया है। सीताराम ने खला में झांकते हुए कहा, गुरु, मैंने उसको वजाहत तलब नजरों से देखा। अगर वो रतन मेरे कब्जे में आ गया तो तुम उसके मालिक कैसे बन जाओगे? तू अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से वो कीमती चीज मुझे दान कर देगा। सीताराम का लहजा मायने खेज था। उसके होंठों पर खिलने वाली मुस्कुराहट बेहद पुरस्कार थी। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो तू ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। वो बड़े यकीन से बोला, वही होगा जो सीताराम ने सोच रखा है। एतमाद को ठेस पहुंचे तो मनुष्य को किसी कल चैन नहीं आता। मैंने दबी जबान में कदरे ठोस लहजे में जवाब दिया तो सीताराम ने मुझे तेज नजरों से घूरा। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो बात की गहराई तक पहुंचना चाहता हो। कुछ देर तक मुझे टिकटिकी बांधे घूरता रहा, फिर जहरीले लहजे में बोला, बालक, 1 मिनट को आंखें बंद करके दोबारा खोल ले, फिर फैसला बाद में कर लेना। मैंने उसके कहने पर जब आंखें बंद कर ली, विश्वासघात वाली बात मैंने जानबूझकर कही थी। मैं उसे बताना चाहता था कि वो जिस शिद्दत से मुझ पर एतमाद कर रहा था उसके नताइज उसकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ भी हो सकते थे। कल क्या होने वाला था कोई यकीन से नहीं कह सकता था। इसके अलावा भी सीताराम ने जब लबो लहजे में मुझे अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश की थी वो मुझे भला नहीं लगा था। मैं 1 मिनट तक आंखें बंद किए खामोश खड़ा रहा, फिर दोबारा आंखें खोली तो हैरत से उछल पड़ा। सीताराम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने घूम फिर कर देखा, वो कहीं नजर नहीं आया। फिर मेरे कानों में किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज उभरी और मैंने उस आवाज की सिमत नजरें झुकाकर देखा
तो हैरत से उछल पड़ा। कुछ देर पेशतर सीताराम ने जिस नाग का फन चबाने के बाद उसके मुर्दा जिस्म को झाड़ियों में फेंका था, वही जिंदा और खतरनाक अंदाज में जमीन पर तेजी से बल खा रहा था। मेरी नजरें सांप पर पड़ी तो वो फन काढ़कर जमीन पर 1-1.5 फीट बुलंद हो गया। खौफ की सर्द लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मेरे जहन में बुजुर्गों की कही हुई बातें गूंजने लगी। सांप अगर 100 साल का हो जाए तो अपना जून बदल सकता है। शायद सिया नाग का फन चबा डालने के बाद सीताराम ने भी जून बदलने की नाकाबिले यकीन कुव्वत हासिल कर ली थी। मैं अभी फटी फटी नजरों से सांप को देख रहा था जब सीताराम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। अब आंखें फाड़े क्या देख रहा है? जो फैसला करना है तुरंत कर ले। जिस अनमोल रतन को पाने की खातिर मैंने बरसों इंतजार किया, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। तू जो सोच रहा है उसे मन से निकाल दे। जोगी सीताराम ने तुझे चेला बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है। सेवक है तो सेवकों जैसी बातें भी कर। दूर की सोचेगा तो बड़े खसारे में रहेगा। जीवन से हाथ भी धो सकता है। वो शायद गलत नहीं कह रहा था। नजर आने वाले दुश्मन से मुकाबला करना आसान है। दुनिया का कोई कवि हैकल पहलवान भी हवाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। उस वक्त भी यही सूरत मुझे दरपेश थी। जून बदलने के फौरन बाद अगर सीताराम ने सियानाथ की शक्ल में मुझे डस लिया होता तो मैं पलटकर पानी भी न मांग सकता था। फिर शायद मैं भी एक लाश की सूरत में मुर्दा सांप के साथ झाड़ियों में आड़ा तिरछा पड़ा होता। किन विचारों में गुम हो गया बालक? अभी तो बड़े ऊंचे सुरों में राग अलाप रहा था। सीताराम की आवाज मेरे कानों में दोबारा गूंजी। उस सांप की सूरत में मेरे सामने फिजा में फन फैलाए लहरा रहा था। मुझे मालूम था कि उस वक्त वो मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहा था। नई कुव्वत का मुजाहरा करके आइंदा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहता था। मेरे लिए वो बड़ा सुनहरी मौका था। मैंने विष्णु महाराज का जाप कर रखा था। दुर्गा देवी ने मुझे इसकी ताकत के इस्तेमाल के बहुत सारे तरीके और जंतर मंतर से आगाह कर दिया था। मैं एक मंत्र पढ़कर फूंक मारता तो सिया नाग और सीताराम दोनों का वजूद जलकर राख हो जाता, लेकिन मैं ऐसा करने से कासिर था। दुर्गा ने सीताराम के सिलसिले में मुझे मोहतात रवि का मशवरा दिया था। मैं खिलाफ वर्जी की कोशिश करता तो उसकी महान शक्ति मेरे आड़े आ जाती। मेरे पास मसलहत से काम लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैंने बड़ी खूबसूरती से बात निभाई। एक बात कहूँ गुरु, बुरा तो नहीं मनाओगे? जो मन में है उगल दे। आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी भूल चूक भी माफ कर दूंगा। उसके जवाब में तकब्बुर था।